नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, यानी कि बच्चों के सफलता के पीछे अगर कोई है तो वो एक गुरु ही होता है। यानी कि बच्चों की सफलता का सीधा और पूरा श्रेय गुरु को ही जाता है। देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त मुजफ्फरपुर के रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज में मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस फ्रेम में आपको मेरे साथ कई सारे गुरु यानी कि कई सारे टीचर्स भी नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। जी मैम, अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हैं और क्या पढ़ाती हैं आप? मेरा नाम साक्षी समीर है और मैं आरपीएम लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने एलएलएम की पढ़ाई ग्रेटर नोएडा से की है और यहाँ मैं लैंड लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाती हूँ। लैंड लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाती हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आप पढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल से ही शुरू करेंगे। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? बिहार में भूमि सर्वेक्षण होना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि ये 1960 में होने के बाद फिर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। जो भी बिहार में डिस्प्यूट होते हैं लैंड से रिलेटेड, उनमें ट्रांसपेरेंसी और इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए लैंड लॉ में सर्वे करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन मैम, एक और सवाल है। रैयत बड़ा परेशान है, बड़ा बेचैन है, खूब पीड़ा में है और साफ साफ उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं सरकार उनकी जमीन हड़प ना ले। क्या रास्ता है रैयतों के पास? इन सारी चीजों की पढ़ाई मैं करवाती हूँ, लैंड लॉ में दिया गया है। और इन सभी के लिए उनको अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी हो रही है, तो वकील तो के वो पास वकीलों के पास जाएं। वकीलों के पास जाएं, तमाम समस्याओं का एडवोकेट समाधान जी। उनको मिल जाएगा। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पंखुड़ी है। क्या पढ़ाती हैं? मैं जूरिस्प्रूडेंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या पढ़ाती हूँ। होता है ये? जूरिस्प्रूडेंस आसान भाषा में थोड़ा समझाइए। जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली ये है कि लॉ, जो करंट लॉज है हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में, उसके पीछे सोच क्या थी, थिंकिंग्स क्या थी। यानी कि आप लॉ का इतिहास पढ़ा रहे हैं। हाँ, लॉ की ABCD पढ़ा रहे हैं आप। हम उसकी ओरिजिन में जाएंगे, हम उनकी हिस्ट्री में जाते हैं। बिल्कुल। और लॉज में क्या सोच थी, क्या फिलोसफर्स ने कहा यानी कि था। लॉ को समझने के लिए आपको उसका इतिहास जानना जरूरी हो जाता है। जी, मेरा नाम नेहा है। मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ पढ़ाती हूँ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाती हैं। बेहतरीन सब्जेक्ट है, खूब मजेदार है। कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली कि आप और किसी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे सजा क्या उसके होती लिए है? आपके पास राइट है। आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करोगे तो उसके पास आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में जाए। कोर्ट आपका जो डिसीजन बताएगी कॉन्ट्रैक्ट रखना, ब्रीच जो किया है उसका जो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। जनरली पनिशमेंट यहाँ पे सजा नहीं होती है, कंपनसेशन होती है। कंपनसेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए कंपनसेट करते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट इलीगल किया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारा होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन अगर आपने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी, यानी कि फेरे में फंस जाइएगा। हाँ, बिल्कुल। जी, और बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली हम जानते हैं कि प्रॉमिस जो हम जनरली करते हैं उसको लीगली बाइंड कैसे करें। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, आप क्या पढ़ाते हैं सर? मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। मैं यहाँ हिंदू लॉ और टैक्सेशन पढ़ाता हूँ। हिंदू लॉ पढ़ाते हैं। खूब मजेदार है। हाँ, बहुत अच्छा खूब सब्जेक्ट मजेदार है। इसमें बताया जाता है कि हिंदू मतलब जैसे हिंदू लॉ जब लिखा गया ना, यहाँ पर संविधान के द्वारा जो लिखा गया है, तो उसके पहले भी मेरे यहाँ लॉ था ऑलरेडी। और जिस समय से सृष्टि की रचना हुई, लॉ उस समय से काम कर रहा है। उस समय से काम कर उस रहा समय से विधि जो है उसी समय से। ठीक है। तो विधि का जो है मूल स्रोत हमारे यहाँ प्राचीन स्रोत जो है वेदों से लिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, वेद बिल्कुल। से वेद, श्रुति, स्मृति, मीमांसा, जितने भी पुराण हैं, इन्हीं सारे लोगों से विधि लिया गया है। हम और इस पर जाएंगे, डिटेल में भी बात करेंगे। पहले हम आपसे आपका तारुफ जान लें। मेरा नाम राजन कुमार हुआ जी, क्या पढ़ाते हैं सर आप? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ाता हूँ। ये क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है कि जो भी विधायिका ने लॉ बनाई है, उसमें कुछ कमियां, कुछ खामियां निकल जाती है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए एडवोकेट्स और यानी कि आपकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार है।
और मैं यहाँ मुस्लिम लॉ और बैंकिंग लॉ पढ़ाता हूँ। मुस्लिम लॉ पढ़ाते जी हैं? जी मुस्लिम यानी कि अभी कई मामले चल रहे हैं, अभी ट्रिपल ट्रिपल तलाक का एक तलाक और मामला वक्फ है, बोर्ड के चलते थोड़ा वक्फ मुस्लिम लॉ अमेंडमेंट जी जो हाईलाइटेड अब है। एक्ट बन चुका है जी उसका भी मामला है। जी बिल्कुल, वक्फ बोर्ड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वक्फ बोर्ड जी जो पहले से जो एक्ट था उसको रिपील करके नया इसको ट्रांसपेरेंट और मॉडर्न बनाने के लिए हाँ व्यवस्था बनाई जा रही है। हाँ हाँ और एक अच्छा पहल है। अच्छी पहल है। जी बहुत अच्छी चलिए पहल है। अच्छी पहल है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंह है और मैं यहाँ पे कंपनी लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाता हूँ। कंपनी लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि दोनों ही अच्छा है। हाँ दोनों अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ा रहे हैं। जी जी मैं अंकज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण हमारा संविधान। जी संविधान में बच्चों को किस प्रकार भारत का संविधान का निर्माण हुआ और कब लागू हुआ और लागू होने के बाद जितने भी राइट्स हमारे हैं, हमें हमारा जो संविधान है भारत के नागरिकों की आत्मा है, वह हम सबों को क्या क्या हमारे यहाँ के रहने वाले नागरिकों को अधिकार मिलता है और हमारा भी क्या कर्तव्य है उसकी भी व्याख्या इसमें दिया गया है। हाँ। और जितने भी प्रकार के विषय हैं जो देश चले और उसका निर्माण हो और समय समय पर काल परिस्थिति के अनुसार कोई विषय आता है तो उसका भी उसमें कैसे प्रावधान होगा, कैसे यानी होगा, कि अमेंडमेंट कैसे होगा, अमेंडमेंट का भी प्रावधान होता है। यही लेकिन गुरुजी यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। राइट का जिक्र तो आपने कर दिया, लेकिन ड्यूटीज की भी चर्चा लाजिम हो जाती निश्चित है। तो हम बच्चों को यहाँ आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो भारत के नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में भी बताते हैं कि यहाँ के नागरिकों का अपने आज चूंकि समाज का जो वातावरण का निर्माण जैसा हो गया है कि सभी लोग अधिकार की तो बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य का बिल्कुल अनुसरण नहीं करते हैं। जी आपके पास जाएंगे। आपका नाम क्या हुआ और क्या पढ़ाते हैं? संजय ओझा इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते हैं। इंटरनेशनल लॉ इसमें जो खूब मांग है आजकल इसकी। कोई दूसरे देश का हाँ इंटरनेशनल भाषा में उसको स्टेट कहते हैं, जी, कंट्री। जी किसी दूसरे स्टेट का राज्य का अपराधी आपके राज्य में अपराध करके और भाग जाता है किसी तीसरे राज्य में, बिल्कुल उसको हम कैसे हैंड ओवर करेंगे, क्रिमिनल्स को कैसे हम सरेंडर कराएंगे, अच्छा, और किस विधि से सिस्टम से उसका इसका ज्ञान चाहिए तो आपके पास आना होगा। इसका ज्ञान चाहिए तो आपके पास आना होगा। तो देखिए हमने आपको बताया है कि तमाम लोग क्या कुछ पढ़ाते हैं, तो चलिए फिर इनसे थोड़ा सा इनके कॉलेज के ही बारे में जानते हैं। कैसा है आपका कॉलेज, रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज? बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है और ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। बच्चों को हम पढ़ाई भी करवाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं और समय समय पर जो भी नॉर्म्स रहते हैं उन्हें चेंज करना है उन्हें चेंज भी करते हैं। देखिए ऑफ कैमरा आप हमें बता रहे थे कि आप फाउंडिंग मेंबर भी हैं इस कॉलेज के। हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 2004 से हैं। ठीक है। और ये समझिए कि पहले बीबी कॉलेजिएट में इसका स्टार्टिंग हुआ, शुभारंभ हुआ। और कितना बदला तब में और अब में, क्या कुछ फर्क नजर आता है? था ही नहीं, सब मेरे सामने बना है। अच्छा। और हमसे पहले सीनियर थे मनी बाबू, प्रिंसिपल हुआ करते थे, उन्हीं के साथ हम आए थे। यानी कि बहुत कुछ बदल गया है रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज में। के घर था, मार्केट का घर था, आप देखेंगे अभी भी है। और 2 कोठरी से 3 कोठरी से स्टार्ट हुआ, आज यहाँ पर आ गया है। खूब मेहनत लगी। आज पूरे सूबे में नंबर 1 पर ही नंबर 1 पे जाना जाता है। संविधान पढ़ा रहे हैं आप। थोड़ा सा लेकिन हम आपके कॉलेज के बारे में भी जानना चाहेंगे। कब से कार्यरत हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ 2010 से कार्यरत हैं और अभी मैनेजमेंट ने हमारे ऊपर वाइस प्रिंसिपल का भी जिम्मेदारी दे रखा है। ठीक है। और हम लोग यहाँ अपने महाविद्यालय में शैक्षणिक के अलावे उसका व्यक्तित्व कैसे विकास हो, बिल्कुल इसकी भी हम लोग चिंता करते हैं। समय समय पर जयंती के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, खेल कराकर बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि उसका पूरे तरह से विकास हो। आपके कॉलेज का डंका हर तरफ क्यों बज रहा है? सीधा सवाल है मेरा आपसे, जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। डंका क्यों हर तरफ बज रहा है? आज हमारे कॉलेज का डंका इसलिए बज रहा है कि यहाँ के शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ, बारीकी के साथ बच्चे को
अध्ययन कराते हैं हाँ। और उसको जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उसके निदान का भी रास्ता बताते हैं। मतलब कि मेरा सवाल सीधा आपसे है कि क्या थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है? निश्चित तौर पर हम लोग तो क्लास में थ्योरी पढ़ाते ही हैं और पढ़ाई के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी कराते हैं, चूंकि मूट कोर्ट के माध्यम से। मूट कोर्ट भी है यहाँ पर? निश्चित है, और वो रहना ही है लॉ कॉलेज में, तो उसमें हम लोग छात्रों को जो न्यायालय में जो प्रक्रिया चलती है उसके बारे में यहाँ हम लोग, यानी कि खूब जिरा भी होता है, खूब गर्मा गर्म बहस भी होती है। थोड़ा सा हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के फैकल्टी में ऐसा क्या कुछ खास है? देखिए, यहाँ के फैकल्टी वेल एजुकेटेड है, ठीक है, और जो भी है अपने जो भी सब्जेक्ट हो उसमें वो पूरी तैयारी से आते हैं, और कभी किसी विद्यार्थी से इस तरह का कंप्लेंट अभी तक हमको नहीं मिला कि ये टीचर उससे नहीं पढ़ा पाते हैं या किसी तरह का कोई कंप्लेंट नहीं मिला है अभी तक। और अगर कोई बच्चा आता है कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया, तो आप तो डांट के भगा देते होंगे? नहीं, कि खबरदार दोबारा आए तो? नहीं, नहीं, तो क्या करते हैं फिर? उनको बुला करके क्या समस्या है पहले उनसे पूछते हैं, ठीक और है। फिर ऐसा हुआ नहीं अभी तक, लेकिन अगर ऐसा होता है ठीक है, तो बुलाकर समस्या का जड़ क्या है उसको वहां से समाधान करने दूसरी बार भी समझ में नहीं आया तब क्या करते हैं? फिर बार बार उसको समझाने का प्रयास करेंगे हम। बार बार समझाने का प्रयास करिएगा, गुस्सा नहीं ना कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजिज तो नहीं हो जाइएगा। नहीं, हम लोग हैं ही इसी काम के लिए, तो है ही इसी काम के लिए है हम लोग। जी, आप यहाँ पर मुस्लिम लॉ पढ़ा रहे हैं? जी, यहाँ मुस्लिम लॉ पढ़ा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इतना कॉम्प्लिकेशन है इसमें, कैसे आप इसको सिंपल करते हैं बच्चों के लिए? कॉम्प्लिकेशन कुछ ज्यादा नहीं है, जो कि कोडिफाइड नहीं है मुस्लिम लॉ। हाँ। और नॉर्मली जो है ज्यादातर पार्ट इसका अनकोडिफाइड है, शरीयत से गवर्न होता है, तो कॉम्प्लिकेशन बस उतना ही भर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसको और समझा पाते हैं बच्चों को? बिल्कुल समझा पाते हैं। अच्छा, आप तो बाहर भी चले जाते हैं, मुजफ्फरपुर छोड़िए, बिहार छोड़िए, दिल्ली चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, ये मुजफ्फरपुर में कौन रुकता है? बिल्कुल, कॉलेज का माहौल इतना अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है, और एक यहाँ हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है कि यहाँ फ्री लीगल एड हम लोग दे रहे हैं और सोसाइटी में लीगल अवेयरनेस ला रहे हैं। तो चूंकि मेरा जो पैदाइश भी यहीं का है, तो यही प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों के बीच में घुल मिल के थोड़ा सा। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फंस गए हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। कॉलेज का माहौल इतना अच्छा है कि बिल्कुल हम लोग मजेदार लगता है। मजेदार लगता है। यहाँ पर आकर फंस गए हैं आप? नहीं, यहाँ पर आके बिल्कुल नहीं फंसे। यहाँ पर आकर बच्चों को पढ़ाने में जो रुचि मिलती है, और हम चाहते हैं कि हम अपने जिले के हैं, जिले के बच्चे को और भी अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। खूब मुस्कुरा रहे हैं। सीधा सवाल है मेरा आपसे, आपका कॉलेज बाकी कॉलेज से अलग कैसे है? क्या खास है यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं भी अब कोई भी शिक्षण संस्थान है, तो शिक्षण संस्थान में सर्वोपरि शिक्षा होता है। बिल्कुल होती है। और आपको जो भी टीचर्स हैं वो बच्चों को उस तरह से पढ़ाए, मतलब 10 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो हमको भी ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा बच्चा समझा, कौन सा बच्चा नहीं समझा। बिल्कुल, बिल्कुल। बस वैसे हम पढ़ाते हैं, और तुरंत हमको ये फील हो जाता है कि फलाना बच्चा नहीं समझा, उसको उठा लेते हैं और पूछते हैं कि आप नहीं समझ पाए। अच्छा। ना सर, हम नहीं समझ पाए। यानी कि शक्ल से ही पकड़ लेते हैं गुरुजी कि तुमको समझ में नहीं आया, ऐसे ही तुम मुंह हिला रहे हो। हाँ, तुमको नहीं समझ में आया, तुम उठो, इस बारे में बताओ। इसीलिए गुरु का रुतबा इतना ऊंचा होता है। हम अगर टैक्स पढ़ा रहे हैं जी, तो टैक्सेशन में तुम कहाँ सा कौन सा चीज नहीं समझ पाया, उसके बारे में भी हम उसको बताएं। बहुत सारा वर्ड्स ऐसा भी आता है टैक्स में या हिंदू लॉ में भी। ठीक है। बहुत सारा वर्ड्स ऐसा आता है जैसे हिंदी में है। अब हिंदू लॉ अगर पढ़ा रहे हैं तो प्राचीन हिंदू लॉ अगर पढ़ाते हैं, प्राचीन स्रोत उसका बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आज के डेट में वेद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, नगन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी। फिर वेद से वेदांत निकला है। उसके बाद यानी कि आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है बच्चों के लिए। जी, देखिए, आपके कॉलेज का डंका हर तरफ बज रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो वेरी इजी लैंग्वेज में है। जैसे कि बहुत सारे कॉलेज सिर्फ इंग्लिश प्रीफर करती है, सिर्फ हिंदी प्रीफर करती है, बट लॉ की जो लैंग्वेज है आप दोनों में कंबाइन करके समझोगे तभी बिहार के, स्पेशली ये बिहार के स्टूडेंट के लिए कॉलेज है, तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको इजीली समझाया जाएगा। लोकल लैंग्वेज में हम विधि के लैंग्वेज को तोड़ के लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं। दूसरा, आपको ये इम्पोर्टेंस एजुकेशन अच्छा है यहाँ के। दूसरा है कि यहाँ पे वाहन सुविधा भी है। तीसरा ये है कि उनके साथ एजुकेशन के साथ साथ हम टेस्ट भी लेते हैं कि हमने एक टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक से आप क्या समझे नहीं समझे, हमारे बच्चे 30 नंबर में। लेकिन मैम, सवाल तो ये है कि आपके कितने बच्चे हाई कोर्ट में हैं, आपके कितने बच्चे सुप्रीम कोर्ट में हैं? देखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे गए हैं अभी। हमारे पास
एक्यूरेट अभी तक डाटा नहीं है, बट है कि बहुत सारे बच्चे हाई कोर्ट में गए हैं, बहुत सारे बच्चे गए हैं हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। लॉ से कॉलेज से निकल के आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच सकते। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको पहले 5 साल प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें 1 साल का प्रैक्टिस आपको AOR के अंदर, AOR होता है जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यानी कि आप कह रही हैं कि हम लोग बेस बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, बेस बना देते हैं। आप सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कीजिए, हाई कोर्ट में कीजिए, कोई भी जंग जीतना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ पर तो खूब पैसा लेते होंगे ना बच्चों से? नहीं, प्राइस काफी रीजनेबल है और यहाँ के बच्चों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एकदम सही है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि मिडिल क्लास वाले भी यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके सपने अधूरे नहीं रहेंगे? एकदम नहीं, उनको लॉ पढ़ना है वो आ सकते हैं और यहाँ खुल के अपनी लॉ की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ सारी फैसिलिटीज है जो बाहर के कॉलेजेस में दिए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन रिसर्च साइट्स हैं, सारे जर्नल्स हैं, क्लासरूम में भी अच्छे फैसिलिटीज दिए गए जिससे कि आप बेटर लॉयर बन सके। बेटर लॉयर बन सके। अंतिम सवाल मेरा आपसे है, आप तो फंस नहीं ना गए यहाँ पर आकर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। यहाँ पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत अच्छे से है और बुक्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं वहाँ पर, उनको कहिएगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। बिल्कुल। और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? वो यहाँ लेंगे, यहाँ से जो उनका प्रोसेस शुरू होता है लॉयर बनने का जी, और लॉयर से जज बनने का, वो सारी चीजें पूरी होंगी। उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी एम्स है, ऑब्जेक्ट्स है लॉ से रिलेटेड, वो अच्छी तरह से पूरी होंगी, वो अच्छी तरीके से पूरा हो जाएगा। तो हमने आपको बताया है और यहाँ पर मौजूद तमाम टीचर्स से भी हमने आपको मिलवाया है और आपने खुद ही सुन लिया है कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ ऐसा खास है कि यहाँ का डंका और यहाँ की चर्चा हर तरफ हो रही है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।